खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत की शरंगेज़ी हद से बढ़ चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान से मुत्तसिल पाक भारत सरहद के उस पार भारत ने 2 लाख फौजी तैनात कर दिए हैं, जिससे अंदाजा होता है कि मोदी किसी बड़ी जंग की तैयारी में मसरूफ है। सरहद पार से आने वाली खबरें किस जानिब इशारे कर रही हैं? क्या बैसियत कौम हमें भी तैयारी करनी होगी? क्या मोदी और उसके हवारी अमरीकी शह पर खूनी तसादुम की राह हमवार कर चुके हैं? आज हम आपको उन खतरात से आगाह करेंगे जो मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तानी अवाम को दरपेश हो सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, जैसे जैसे भारत में कोरोना शोर जरा कम हुआ, वैसे वैसे मोदी ने दोबारा पुराना खेल खेलना शुरू कर दिया है। वही हरबे, वही पुराने तरीके और अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी है। मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान मुखालिफ, चीन मुखालिफ और कश्मीर मुखालिफ जज्बात को उभारने का घिनौना खेल शुरू कर दिया है, ताकि भारतीय अवाम को फिर उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाए, ताकि उनकी नजर मोदी की नाअहल कोरोना पॉलिसी, लद्दाख और कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल पर ना जाए। यूं मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फिजाइया के मरकज पर ड्रोन हमलों का इल्जाम भारतीय तजियाकारों ने पाकिस्तान पर आयद कर दिया है और एक बार फिर से भारत की जानिब से खुफिया जंग की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि जो हकायक हैं वो वाज़े इशारा दे रहे हैं कि ये काम किसी अंदर के बंदे जैसे राह का एक नया रचाया हुआ ड्रामा है, बिल्कुल पुलवामा हमले जैसा, जिसका मलबा पाकिस्तान पर डाला गया था और इसका भी मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है। साथ ही इस वाक़े की आड़ में मोदी और भारत की शरपसंद फौजी क़यादत बड़ी बड़ी दिफाई डील्स करने के दर पे है। नाज़रीन ग्रामी, ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक भारत ने लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान से मुत्तसिल सरहद पर 2 लाख फौज भारी असले समेत तैनात कर दी है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरहद पर बड़ी नकलो हरकत देखी जा रही है, जिसके बाद तहकीक का सिलसिला बढ़ाया गया तो ये इंकिशाफ हुआ कि दुश्मन जंगी तैयारियों में मसरूफ है। मोदी ने अमरीकी शह पर लद्दाख, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सरहद पर मजीद फौज उतारने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। गुज़श्ता हफ्ते भारतीय दिफाई माहिरीन का एक वफद अमरीकी हुक्काम से मिला। इस मुलाकात में अमरीका ने भारत को जदीद असलहा देने, खतरनाक मिसाइल्स और भारी जंगी साजो सामान फ्राहम करने की यकीन दहानी करवाते हुए ये कहा कि वो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर से महाज गर्म करें, ताकि चीन की तरक्की को रोका जा सके और पाकिस्तान पर दबाव डालकर अपने मुतालबात मनवाए जा सके। इसके फौरी बाद मोदी ने अपने सरप्रस्त मुल्क यानी अमेरिका के हुक्म की तामील करते हुए 2 लाख फौज सरहद पर उतार दी है, जबकि इसराइल और अमेरिका से भारी असलहा भी भारत मुंतकिल किया जा रहा है और यूं मालूम होता है कि दुश्मन बड़ी जंग छेड़ने की तैयारियां कर रहा है। यही वजह है कि भारत की शरंगेजियों को देखते हुए पाक फौज ने हंगामी इजलास तलब कर लिए हैं और जंगी हिकमत अमली तय करते हुए पाक फौज की आला क़यादत ने भी मजीद नफरी सरहदों पर तैनात करने का फैसला कर लिया है। पाक फिजाइया को अलर्ट कर दिया गया है और फिजाई निगरानी को दोगुना करके दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है, ताकि दुश्मन की एक मामूली गलती पर उसे तगड़ा जवाब दिया जा सके। प्यारे दोस्तों, दूसरी जानिब आलमी दिफाई माहिरीन ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि भारत में होने वाला हालिया ड्रोन हमला भारत की एक चाल थी, जो रिवायती चालों की तरह फिर से बेनकाब हो चुकी है। दरअसल मकबूजा कश्मीर के जम्मू एयर बेस पर 5 मिनट के वक्फे से होने वाले 2 जोरदार धमाके इस अमर की गवाही दे रहे हैं कि कश्मीरी अवाम भारत के हथकंडों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। एक धमाके से भारतीय फिजाइया के अड्डे की इमारत की छत उड़ गई, जबकि दूसरा धमाका खुली जगह पर हुआ। धमाकों से पूरा इलाका लरज उठा और हर तरफ खौफो हिरास फैल गया। पूरे जम्मू डिवीजन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हैरानकुन बात यह है कि धमाके ऐसे वक्त में हुए जब एयरफोर्स स्टेशन पर आला सतही इजलास हो रहा था। हुर्रियत पसंदों की जानिब से इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन मकबूजा कश्मीर पुलिस चीफ ने दावा किया है कि फिजाइया के अड्डे पर बम गिराने के लिए ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। धमाकों के शुबे में 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। अगरचे सरकारी तौर पर यह बताया गया है कि वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ 2 एहलकार जख्मी हुए, लेकिन धमाकों के फौरी बाद 1 से ज्यादा एम्बुलेंसों को जाए वकुआ के अंदर दाखिल होते देखा गया, जिससे क्यास आराइयां की जा रही हैं कि काफी जानी और माली नुकसानात हुए हैं, जिन्हें छुपाया जा रहा है। क्यास आराइयों की बड़ी वजह मीडिया को जाए वकुआ में दाखिले और रिपोर्टिंग की इजाजत न देना है,
जिससे ये शुबा भी पैदा हो रहा है कि ये भारत की अपनी एजेंसियों की कारस्तानी भी हो सकती है। भारतीय अखबारों और टीवी चैनल्स में जो कुछ नशर हो रहा है वो सिर्फ एयरफोर्स और पुलिस के दावों पर मबनी है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में यह पहला ड्रोन हमला था। भारतीय पुलिस का मज़क्का खेज दावा है कि कश्मीरी मुजाहिदीन बारूदी मवाद की मुंतकिली के लिए ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जानिब जम्मू और कश्मीर के इलाके कालू चेक में फौजी मरकज के करीब मजीद 2 ड्रोन्स आए जिन पर भारतीय फौजियों ने गोलियां चलाई और इसके बाद वो ड्रोन वापस चले गए। ये वाकया भारतीय फिजाइया के मरकज पर ड्रोन हमलों के 1 रोज बाद पेश आया। धमाकों की अहमियत इस बिना पर और भी बढ़ जाती है कि चंद रोज कबल ही मोदी ने भारत नवाज कश्मीरी रहनुमाओं की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसका मकसद मकबूजा इलाके में नाम निहाद इंतखाबात और हल्का बंदियों के हक में इनकी हिमायत हासिल करना था, जिसमें मोदी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। सच यह है कि मकबूजा कश्मीर की हकीकी सियासी क़यादत अरसा दराज से भारतीय जेलों में कैद अपनी बेगुनाही की सजा भुगत रही है। इन लोगों का कसूर सिर्फ ये है कि ये अपना हक़ खुद इरादियत और आज़ादी मांगते हैं। इस जुर्म में अब तक ना सिर्फ 80,000 से जायद कश्मीरी नौजवान जामे शहादत नोश कर चुके हैं, बल्कि हजारों की तादाद में अपने सियासी कायदीन की तरह भारतीय कैदो बंद की सौगतें एक तवील अरसे से बर्दाश्त कर रहे हैं। और जो कश्मीरी कैद नहीं है वो दुनिया के तवील तरीन मुहासरे में है, जिसको 700 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, मगर इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। दूसरी जानिब चीन के साथ तनाज़े में भारत को लेने के देने पड़े और मार अलग से खाई। पाकिस्तान के साथ पंजा लड़ाने की कोशिश भी भारतीय नाकामी पर खत्म हुई। अगर पाकिस्तान आला ज़र्फी का मुजाहरा न करता तो भारत अभिनंदन को आज़ाद कराने की हिम्मत नहीं रखता था, जो पाकिस्तान पर हमला करने और नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा गया था। इस हमाकत में भी भारत का मुंह काला हुआ। इस वक्त भारतीय मईशत मोदी हुकूमत की नाअहल पॉलिसियों की वजह से ज़वाल पजीर है और तिजारती ग्राफ मुसलसल नीचे गिर रहा है। मईशत की तबाही और बदहाली भी मोदी सरकार की एक और बदतरीन नाकामी है। नाज़रीन ग्रामी, हकीकत यह है कि कश्मीरी रहनुमाओं की जानिब से भारत को टका सा जवाब मिलने पर जम्मू धमाकों के एक और रुख की निशानदेही होती है, जिसकी तरफ पाकिस्तानी अस्करी ज़राए ने इशारा भी किया है, जिसमें जम्मू धमाकों को भारतीय हुकूमत का पुलवामा 2 ड्रामा करार दिया है। इनका खदशा बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि भारत इस वाक़े में पाकिस्तान को मुलव्विस करके वो मकासद हासिल करने की कोशिश कर सकता है जिन्हें वो पुलवामा हमले के ड्रामे के बाद हासिल करने में नाकाम हो गया था। फिर अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल से फायदा उठाकर भी वो पाकिस्तान के खिलाफ, जो अमेरिका को तालिबान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अड्डे न देने का ऐलान कर चुका है, कोई नया महाज खोल सकता है। इस पस मंजर में जम्मू धमाके दूररस असरात के हामिल हो सकते हैं। कहा जाता है कि दुश्मन भी आला ज़र्फ होना चाहिए। बदकिस्मती से भारत ऐसा नहीं है। ये कितनी अजीब बात है कि भारत को जब भी अंदरूनी या बैनुल अक़वामी नाकामी का सामना करना पड़ता है तो वो इसी तरह का कोई ड्रामा रचाकर इल्जाम पाकिस्तान पर इसलिए आयद करता है ताकि उस नाकामी से दुनिया और भारतीय आवाम की तवज्जो हटाई जा सके। इस सूरत हाल पर आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।